बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास ट्रांसलेशन की चल रही है हमारी। और अब आज हम जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए लाए हैं वो ये है। मैं एक दफा पैराग्राफ रीड कर देता हूं। हर शख्स ने एक दिन मरना है। दायमी जिंदगी सिर्फ खुदा के लिए है। इंसान के लिए ये बेहतर है कि वो बुरा बनकर रहने की बजाय उम्दगी से मर जाए। अगर हम आज मैदान जंग में शहीद हो जाते हैं तो हम सच्चे और नेक इंसान की तरह मरेंगे, और अगर हम जिंदा बच जाते हैं तो हम गाजी होंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये मैं एग्जामिनेशन पेपर्स देख रहा था। मुख्तलिफ पेपर्स होते हैं, सिर्फ सीएसएस के ही नहीं और भी पेपर्स होते हैं। तो उसमें ये पैराग्राफ आया हुआ था, मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको करवाऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस में आए। ट्रिक वही है, कोई नई ट्रिक नहीं है। ठीक है। तो ये बच्चे बड़े हैरान होते हैं कि सर एक ही ट्रिक से सारी ट्रांसलेशन आप करवा रहे हैं। मैं देखिए अभी तक स्टक हूँ उसी ट्रिक के ऊपर, और मैंने कोई बेशुमार लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अपलोड किए हैं और आप लोगों को भी करवाए हैं। और तमाम ट्रांसलेशंस में हमने क्या किया है, इसी एक ट्रिक को फॉलो किया है। कोई नई चीज मैंने नहीं बताई। इसमें परफेक्शन अगर आ गई तो ट्रांसलेशन के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको खुद भी अंदाजा हो गया होगा कि ये ट्रिक कितनी कारआमद है, खास तौर से सीएसएस, पीएमएस और दूसरे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज अदील, सही कह रहा हूँ भाई? मैं आप लोग बताइएगा। ये ट्रिक तो अच्छी खासी समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करवाऊंगा, और फिर मैं प्रोवर्बियल ट्रांसलेशंस पर आऊंगा, जो मुहावराती जुबान है, जो ज़रबुल मिसल की जुबान है, उस पर मैं आऊंगा और फिर वो सीखेंगे। ठीक है। वो उसमें ये ट्रिक कारआमद नहीं होगी। राइट। इस एक ट्रिक की तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आइए जनाब, इस पैराग्राफ को भी उसी ट्रिक से करते हैं। देखिए, हर शख्स, हर एवरी शख्स। अब शख्स को आप वन भी कह सकते हैं, एवरी वन हो जाएगा। पर्सन भी कह सकते हैं, एवरी पर्सन। मैन भी हो जाएगा, एवरी मैन। ठीक है भाई। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर एवरी वन ज्यादा अच्छा लगेगा। हर शख्स, एवरी मैन या एवरी वन, अभी डिसाइड करते हैं। एक, वन, दिन, डे, मरना है। देखो भाई, मरने को कहते हैं टू डाई। अब ये मरता, मर रहा, मर चुका नहीं है, मरना। तो हम कहेंगे टू डाई। करना, टू डू। जीना, टू लिव। समझ रहे हैं ना? मैं टू की लगा, इंफिनिटिव है। अब टू डाई से पहले है के लिए क्या आएगा? तो इज, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। तो यहाँ हैज आएगा, हैज टू डाई। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इनको रीअरेंज करना है। एवरी मैन हैज टू डाई वन डे। कितना आसान। एवरी मैन हैज टू डाई वन डे। हाँ जी। हैज क्यों आएगा भाई? देखें, टू गो से पहले, अब चूंकि यहाँ पर नहीं, परफेक्ट क्यों हो गया भाई? हैज लगाने से परफेक्ट हो गया है क्या? थर्ड फॉर्म है कहीं यहाँ पर? क्या यहाँ थर्ड फॉर्म है कहीं?
नहीं है ना, मैंने यूट्यूब पर एक लेक्चर अपलोड किया था मस्ट और हैव टू का। पिछले 10 लेक्चर्स में वो एक लेक्चर मौजूद है, देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। मस्ट और हैव टू आपको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ हैज टू क्यों इस्तेमाल किया। देखिए मैं वजाहत कर दूं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। जब हम कहें कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, तो मैं क्या कहूंगा? या तो मैं कहूंगा आई मस्ट डू इट, या मैं कहूंगा आई हैव टू डू इट। अगर मैंने खुद से, बेटा वी तो हम हो जाएगा ना, यहाँ हर शख्स लिखा है, हम नहीं लिखा। निशान यहाँ हर शख्स लिखा है, हम नहीं लिखा। ठीक है, जुमले को गौर से देखो उर्दू में। अच्छा जी, अब बात यह है कि हैव टू क्यों आया। देखिए, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खुद ये समझ लिया कि ये मेरे लिए लाजिम है, तो ये मेरी इंटरनल इंटरनल कंपल्शन है, इंटरनल ऑब्लिगेशन है, तो फिर मैं मस्ट अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर किसी और के हुक्म से मुझ पर लाजिम हुआ है ऐसा करना, तो फिर ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपल्शन है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, तो फिर मुझे लगाना पड़ेगा हैव टू या हैज टू। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन किसी शख्स की वजह से भी हो सकती है, किसी कानून की वजह से भी हो सकती है। अब यहां पर जो हम कह रहे हैं ना कि हर शख्स को एक दिन मरना है, तो ये हमने खुद से अपने आप पर लाजिम करार नहीं दिया है, वरना मैं लगाता वी मस्ट डाई वन डे, लेकिन वो गलत हो जाए। मैंने कहा वी हैव एवरी मैन मस्ट डाई वन डे, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने कहा एवरी मैन हैज टू डाई वन डे, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, खुदा ने लाजिम कर दिया है हम पर। ठीक है, तो हैज टू आएगा। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? जो पूछ रहे थे कि हैज टू क्यों आएगा, जवाब भी दो ना यार, अब रिस्पॉन्ड भी करो ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब देखिएगा ये हो गया। दायमी यानी हमेशा रहने वाली, एटर्नल, एवरलास्टिंग, एटर्नल, ठीक है, फॉरएवर, एटर्नल बेस्ट वर्ड है इसके लिए। जिंदगी, लाइफ, सिर्फ, ओनली, खुदा, गॉड, के लिए, फॉर, है, इज। बना दे। एटर्नल लाइफ इज ओनली फॉर गॉड। हाँ जी, ये समझ में आया तुमको? एटर्नल लाइफ इज ओनली फॉर गॉड। हाँ, अगर ये जुमला होता कि खुदा हमेशा जिंदा रहता है, तो मैं कहूंगा गॉड लिव्स फॉरएवर, लेकिन यह जुमला ऐसा नहीं है। ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। सही है, समझ में आ गया? गुड। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा। एक्सीलेंट। इंसान, मैन, के लिए, फॉर, फॉर अ मैन, इंसान के लिए, फॉर अ मैन, फॉर एनी मैन, ये इसीलिए लगा रहा हूं। ये, दिस और इट, ये फैसला करेंगे सेंटेंस बनाते हुए कि इट लगाएं या दिस लगाएं। बेहतर, वो हम कहते हैं बेटर है, इज, कि, दैट, वो, ही, बुरा, बुरे को क्या कहते हैं? बैड और इवल। ठीक है, बनकर रहे। अच्छा, बनकर रहने का क्या मतलब है? तो मैं कहूंगा बुरा बनकर, बुरा बनकर। अब मैं बनकर के लिए एल वाई लगा रहा हूं, बैडली और इवली।
बैडली और इवली, दोनों में से एक आ सकता है। रहने, टू लिव, देखो वही है ना, रहना, टू लिव की बजाय इंस्टेड ऑफ। अब जब ऑफ लगा रहे हैं तो टू लिव नहीं आएगा, लिविंग आएगा। इंस्टेड ऑफ लिविंग। उम्दगी, वेल। मर जाए, डाई। अब देखिए मैं इनको रीअरेंज कर रहा हूं। इट इज, दिस इज नहीं, इट इज बेटर फॉर अ मैन, ये रहे अल्फाज। इट इज better for a man that he it is better for a man that he living। अब living तो नहीं आ सकता ही की बात, क्या ख्याल? तो मैं यहाँ living के बजाय बेहतर है कि lives लगाऊं। he lives badly और evilly के बजाय instead of। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा हो गया यार ये कैसे बेहतर हो सकता है इंसान के लिए? दैट, अब दैट लगा रहा हूं मैं, लेकिन दैट सूटेबल नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ टू लगा दूं। इट इज बेटर फॉर अ मैन टू डाई वेल इंस्टेड ऑफ। अब आ जाएगा ना लिविंग। वही कंफ्यूज हो गया था। इंस्टेड ऑफ लिविंग बैडली और इवली। वेरी गुड। इट इज बेटर फॉर अ मैन, ये रहा। इट इज बेटर फॉर अ मैन दैट, तो दैट के बजाय मैंने टू कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इस वर्ब को ज्वाइन करना है। टू डाई वेल इंस्टेड ऑफ लिविंग इवली, एज इट इज बना बनाया। अब ये समझ में आया? कैन यू यूज द वर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ मैन? यस यू कैन यूज इट। इट इज बेटर फॉर अ मैन टू डाई वेल इंस्टेड ऑफ लिविंग बैडली, लिविंग इवली। हाँ जी, समझ में आ गया ये? आगे चले, जल्दी बताइए। मजेदार हुआ ट्रांसलेशन? रिस्पॉन्ड कीजिए यार। ओके, इंडिया से जवाब आ गया है। वासिफ ने इंडिया से जवाब दे दिया, हमारे पाकिस्तानियों ने जवाब नहीं दिया। अब जीशान करें गुड। अच्छा जी, अगर, अगर को क्या कहते हैं भाई? इफ। हम, वी, आज, टुडे, मैदान जंग, बैटलफील्ड, में, इन द बैटलफील्ड, इन द बैटलफील्ड, शहीद हो जाएं, पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं है। शहीद कर दिए जाएं या शहीद हो जाएं, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? आर मार्टर्ड, मार्टर्ड, मार्टर्ड कहते हैं शहीद। मार्टर्ड, आर मार्टर्ड, इफ वी आर मार्टर्ड, अगर हम शहीद हो जाते हैं या हम शहीद हो जाएं, तो की जगह कॉमा आएगा। हम, वी, सच्चे, सच्चे को ट्रू कहते हैं। और एंड नेक, नेक को क्या कहते हैं? पायस, नेक, पायस, अपराइट, अपराइट भी कहते हैं। इंसान, मैन की तरह, लाइक, लाइक अ मैन, इंसान की तरह। मरेंगे, मरने को डाई, और फ्यूचर है तो विल। अब देखिए मैं ऊपर से मिटाकर ये जुमला लिखना शुरू कर रहा हूं, यहां जगह बनाकर, ठीक है? अब देखिएगा मैं लिख रहा हूं।
वर्ड्स को सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं। क्या है? इफ वी, सब्जेक्ट आ गया, अब उल्टे चलिए, आर मार्टर्ड इन द बैटलफील्ड। इफ वी आर मार्टर्ड टुडे, आज, इन द बैटलफील्ड, हाँ जी, तो कॉमा, ये सारे अल्फाज वही हैं। इफ वी आर मार्टर्ड इन द बैटलफील्ड टुडे, ठीक है, कॉमा आ गया, वी, फिर सब्जेक्ट उठा लीजिए, वी, फिर यहां से आ जाइए, विल डाई लाइक अ मैन पायस एंड अपराइट। वी विल डाई लाइक अ ट्रू एंड पायस मैन। We will die like a true and pious man, true and upright man, दोनों सही है। हाँ जी। If you use word then, हाँ, instead of employing comma, तो बेटा फिर ये होगा कि if हटाना पड़ेगा। जब if आ जाता है तो फिर हम then इस्तेमाल नहीं करते, कॉमा लगाते। मैंने बताया था कॉमा इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन, is the of subordinating conjunction। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होता है या कॉमा, तो देन लगाने से गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर ऑकवर्ड होगा, बच्चों वाला स्ट्रक्चर होगा। मेच्योर स्ट्रक्चर उस वक्त होता है जब आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बजाय कॉमा लगाते। ठीक है, हाँ जी, देख लीजिए, ये मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड किया, देख लीजिएगा। इन सम बुक्स आई हैव सीन देन, हाँ मैंने कहा ना गलत नहीं होगा, लेकिन बच्चों वाला स्ट्रक्चर है, मैच्योर नहीं है। ठीक, सही। हाँ जी, ये पैराग्राफ समझ में आया? आप पढ़ लीजिए। एवरी मैन हैज टू डाई वन डे, एटर्नल लाइफ इज ओनली फॉर गॉड, इट इज better for a man to die well instead of living evilly. If we are martyred today in the battlefield, we will die like a true and pious man. हाँ जी, समझ में आया? मजा आया ट्रांसलेशन? जब तक आप ट्रांसलेशन को एंजॉय नहीं करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब एक काम कीजिए, आज मैं असाइनमेंट देता हूं आपको। असाइनमेंट ये है कि आप उर्दू के अखबार से हेडलाइंस नहीं, बल्कि हेडलाइंस नहीं, डिटेल। हेडलाइंस तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, छोड़ दीजिए, लेकिन जो हेडलाइंस के नीचे डिटेल लिखी होती है ना, उस डिटेल को में से 5-10 सेंटेंसेस उठाइए और फिर उसे उर्दू में लिखिए अपने हाथ से। फिर ये ट्रिक उस पर अप्लाई कीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, सारी वर्किंग हैंड रिटन फोटो खींचकर मुझे सेंड कीजिए, मैं चेक करूंगा। ठीक है, और बताता चलूं कि कल मेरी लाइव क्लास होगी, लाइव स्ट्रीम होगी। लाइव स्ट्रीम जो होगी, अगर वर्ड प्रॉब्लम होती है तो मुझे भेज देना, मैं वर्ड बता दूंगा। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं ना यार आप। लाइव स्ट्रीम जो होगी वो 9 बजे होगी, और कल लाइव स्ट्रीम में पूरे पाकिस्तान में वो, बल्कि सारी दुनिया में वो लाइव जाएगी, और वो सिर्फ होगी क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए। तो आपके इस तरह के जितने क्वेश्चंस है ना कि यहाँ देन आ जाएगा, कॉमन ही आएगा, ये सब आप वहां पर वीडियो कॉल पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में मैं कल रात 9 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब पर, और ग्रुप्स के अंदर मैं लिंक सेंड कर दूंगा। अगर हम जिंदा बच जाते हैं तो हम गाजी बन, अच्छा हाँ आखिरी जिंदा तो रह ही गया था यार, और अगर हम जिंदा बच, चलो ये भी जिंदा ट्रांसलेट कर लेते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि लाइव आऊंगा मैं, और उस पर आप अपना कैमरा ऑन करके
माइक ऑन करके लाइव मुझसे बात करेंगे और जो भी आपने क्वेश्चंस पूछने ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, वो आप पूछ सकते। ठीक है, चल मैं ये आखिरी सेंटेंस जरा ट्रांसलेट कर दूं, आखिरी रह गया था। और अगर हम जिंदा बच जाते हैं तो हम गाजी होंगे। चलें ये भी बनाते हैं, ये हुई ना यार बात। अच्छा वो दिला दी, मैंने देखा ही नहीं, वो सेंटेंस ही नहीं देखा था मैंने। और एंड अगर, इफ, हम, वी, जिंदा बच जाने को क्या कहते हैं? जिंदा बच जाते हैं, जिंदा बच जाने को कहते हैं सरवाइव। ठीक है, जिंदा बच जाते हैं, सरवाइव। एंड इफ वी सरवाइव, ठीक है, तो कॉमा हम, वी, गाजी होंगे, होंगे, विल बी। गाजी को क्या कहेंगे भाई? गाजी के लिए आमतौर पर विनर का लफ्ज इस्तेमाल होता है और खास तौर पर चैंपियन। देखिए बना रहा हूं, और भी अल्फाज हैं, बताए तो आप सारे। एंड इफ वी सर्वाइव, कॉमा, वी विल बी द चैंपियन, वी विल बी द winner, we will be the veteran। वेटरन का वर्ड भी आता है, ठीक है। विक्ट्रियस का वर्ड भी आ, वही चैंपियन आ गया ना यार, विनर या विक्ट्रियस। चलें, विक्ट्रियस, वेरी गुड, एक्सलेंट। देखो दिमाग चल रहा है ना आप लोग। वी विल बी विक्ट्रियस। अच्छा अच्छा, नहीं वो वाला चैंपियन नहीं है यार। ठीक है भाई, हो गया, समझ में आ गया। चले, अब अपनी क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे क्या? लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम में फिर खुल के सवाल कीजिएगा आप, आमने सामने वीडियो कॉल पर, कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, ठीक है। तो ग्रुप में इसके लिए सब्सक्राइब, आप में से बहुत से होंगे और बहुत से नहीं भी होंगे, तो उनको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और जो सब्सक्राइबर नहीं है, वो मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, वो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज जो है वो अखबार से निकालनी है आप, एक पैसेज, या ऐसा करते हैं मैं एक पैसेज बनाकर भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर, आप ट्रांसलेट करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। चलें ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें।